थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिए, फिर आगे आपको डे नाइट नहीं पड़ेगा। और फिर अगर मान लिया जाए क्वेश्चन बैंक इस सैटरडे संडे को समाप्त हो जाता है, तो फिर भी आपको लगभग में 1 माह बचेगा कि नहीं बचेगा? 1 माह बचेगा ना बाबू। और 1 माह में आप अपने क्वेश्चन बैंक का क्या एक बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर बचे हुए 1 माह में बाबू अगर आप क्वेश्चन बैंक को एक बार भी रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार तो हम लोग करवाए हैं, एक बार आप अपने से रिवीजन कर लीजिएगा, तो हमको लगता है कि आप बहुत बेहतर स्थिति में चले जाइएगा। और मेरा मकसद क्या है जानते? मेरा मकसद है फाइनली आपका रिजल्ट लेना। समझ, फाइनली आपका रिजल्ट लेना मेरा मकसद है। और क्वेश्चन बैंक पे पकड़, हम बार बार बोल रहे, हम पहला क्लास से बोल रहे, क्वेश्चन बैंक पे पकड़, क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बराबर आपका रिजल्ट। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। विदाउट सेल्फ हम कितनों पढ़ा दे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा ना, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है बाबू, कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो बचा हुआ 1 माह में जो है क्वेश्चन बैंक का रिवीजन कीजिए। आगे पढ़ते जा रहे होंगे, पीछे भूलते जा रहे होंगे, तो इस सैटरडे संडे तक हम प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक को एकदम खत्म करवा दे। समझ गए, एकदम खत्म करवा दे क्वेश्चन बैंक को। और फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, क्वेश्चन बैंक का रिवीजन, क्वेश्चन बैंक का रिवीजन। ठीक है, फिर जो है जिम्मेवारी आलोक सर को ही देंगे कि क्वेश्चन बैंक का बच्चा को रिवीजन भी करवाइए, दीजिए होमवर्क पूछिए, दीजिए होमवर्क पूछिए, दीजिए होमवर्क पूछिए। समझ गए, रिवीजन का भी जिम्मेवारी आलोक सर को ही देंगे, वही पढ़ाएं। अब यहां पर सवाल उठता है, करंट का बहुत लोग कह रहा था, तो करंट के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए, 28 पोस्ट वाला एक्साइज का एग्जाम हुआ था। एग्जाम के 1 सप्ताह पहले हम 3 गो स्टडी मटेरियल दिए थे। 28 क्वेश्चन में से 25 गो क्वेश्चन वही 3 में से था, और 300 क्वेश्चन का डिस्कशन हम अपने से करवाए थे। और उस 300 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन था, 7 से 8 क्वेश्चन था 300 क्वेश्चन में से। तो जहां तक करंट का सवाल है, आपका एग्जाम मान लिया जाए 13 जुलाई को होगा। 13 जुलाई से ठीक पहले का जो सैटरडे संडे होगा, उस सैटरडे संडे में हम अपने से करंट का क्लास लगाएंगे। और पूरा 6 माह का करंट, बिहार पुलिस एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिहार पुलिस एग्जाम में 5 से 6 करंट पूछा जा रहा है। जहां तक हम क्वेश्चन एनालिसिस किए, 5 से 6 करंट पूछा जा रहा है। तो करंट हम अपने से पढ़ाएंगे, और एक दिन में 1 सप्ताह पहले करंट पढ़ा देंगे, और एक दिन में जो है पूरा करंट का स्टडी मटेरियल सब चीज दे करके हम आपको खत्म कर देंगे। आप सिर्फ करंट में उसको कीजिएगा। तो करंट की बात ये हो गई। और हिस्ट्री पॉलिटी का तो जो बात है वो है ये है। फिर पॉलिटी शनिवार रविवार को एक्स्ट्रा क्लास लगेगा पॉलिटी का। फिर उसके बाद जो पॉलिटी बचेगा अपना जो रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पर चलेगा। क्या मैथ ना, साइंस ना, साइंस तो चल रहा है ना, है साइंस चल रहा है ना, स्लो है, यही ना बोल रहे हैं, स्लो है। अच्छा ठीक है, स्लो है तो क्या हो गया, फास्ट भी हो जाएगा। कितना चैप्टर हुआ है बायोलॉजी? है 7 चैप्टर। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 3 चैप्टर। देखिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे सर डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो वो पढ़ते हैं, वो याद करते हैं, तो वो तो नहीं याद करते होंगे। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हर चीज का उपाय है बाबू। तो पहले इस सैटरडे संडे हम लोग कामयाब हो जाते हैं। पिछले 2 सैटरडे संडे तो हम लोग कामयाब है ना, हो मतलब अच्छे से हो रहा है ना सब चीज। और थोड़ा सा देखिए बाबू, थोड़ा प्रेशर तो आपको भी लेना ही पड़ेगा। हमको भी प्रेशर लेना पड़ता है, तो थोड़ा आपको भी प्रेशर लेना पड़ेगा। अरे सिलेबस इतना बड़ा है, अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? नहीं ना हो सकता है, होगा नहीं होगा। ठीक है। और बार बार हम फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक यही बोल रहे हैं, जितना हम लोग डिलीवर करते हैं सिर्फ उसको पचाइए, अपना कुछ भी दिमाग मत लगाइए। और हम आपको बता रहे हैं, आपको भले बिहार पुलिस में बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन
अगर मान लिया जाए, लेकिन अगर मान लिया जाए बाय इन केस कोई वैसा चीज जो नहीं खत्म होता है, तो उस कंडीशन में अपने आत्मविश्वास को लूज नहीं करना है, बल्कि अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। और हम आपको भरोसा देते हैं कि जितना हम आप लोग को डिलीवर करेंगे सिर्फ उतना को पचाकर चले जाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आप बिहार एसआई फर्स्ट बैच, जब बिहार पुलिस का पिछली बार एग्जाम होने वाला था तो बिहार एसआई फर्स्ट बैच में सिलेबस मात्र 50% कंप्लीट था। बिहार एसआई बैच में, वो बिहार पुलिस बैच था नहीं। तो बिहार पुलिस का एग्जाम जब नजदीक आ गया तो बच्चा सब बोलने लगा, सर बिहार पुलिस का भी एग्जाम है, क्या करे क्या नहीं करे। सिर्फ 15 दिन पहले उसको बोले थे जितना तुमको दिए हैं, सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, जितना तुमको दिए हैं उतना तुम पचा लो, पक्का रिजल्ट होगा। और हम आपको बता रहे बिहार एसआई फर्स्ट बैच, बिहार एसआई सेकेंड बैच, आप पता कर लीजिएगा। बिहार एसआई फर्स्ट बैच, बिहार एसआई सेकेंड बैच, दोनों बैच से व्यापक स्तर पर रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में जानते हैं बाबू, एग्जाम की हम बात बता रहे हैं, एग्जाम में अगर लड़का, बिहार पुलिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग ना है तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 में 100 बना करके आना है, एकदम तुक्का भी मारना। अगर लड़का किसी भी कैटेगरी में हो 60 या 60 के आसपास सही बना करके आएगा। और एक बात जान लीजिए, सबसे तेज ज्ञानी बिंदु का बच्चा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी बिंदु में पढ़ाया जाता है। ये कोई हवाई बात नहीं, आप जाके पता कर लीजिए, आप जा करके पता कर लीजिए कहीं भी, सबसे तेज ज्ञान बिंदु का बच्चा है। 60 मार्क, 55 से 60 लड़का के बारे में हम बोल रहे एग्जाम में। अगर फेयर एग्जाम हुआ, साफ सुथरा एग्जाम हुआ, जैसे पिछली बार फेयर एग्जाम हुआ था, साफ सुथरा एग्जाम हुआ था, अगर फेयर एग्जाम हुआ बाबू, अगर बाबू फेयर एग्जाम हुआ तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो फेयर एग्जाम होने की स्थिति में जो है लड़का 55 से 60 किसी भी कैटेगरी में हो उसका रिजल्ट होगा। लड़का 55 से 60 किसी भी कैटेगरी में उसका रिजल्ट होगा। और लड़की की बात हम 40 से 45, 40 से 45 किसी भी कैटेगरी में आप हैं, आपका रिजल्ट होगा। दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा, समझ गए। और आप विश्वास मानिए कि हम आपको बोल रहे हैं, अगर एक सप्ताह बाद एग्जाम हो, अभी हम जितना आपको पढ़ाए ना, आप सिर्फ उतना पढ़ के चल जाइए, पक्का आप 40 से 45 लड़की मार के आएगी। और लड़का जो है 55 से 60 पक्का मार के आएगा, हम लिख करके तुमको दे सकते हैं, समझ गए ना। तो आप लोग रिजल्ट को लेकर के एकदम असमंजस में ना रहे। पूरा जून हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, पूरा जून हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, हम बोले हुए हैं पूरा जून हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। पूरा जुलाई बीपीएससी वाले को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, पूरा जुलाई बीपीएससी वाले को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो आगे पॉलिटी की बात कर लिए, हिस्ट्री खत्म ही होने वाला है, फिर जो है हिस्ट्री की बात कर लिए, पॉलिटी की बात कर लिए, करेंट की बात कर लिए। फिर आगे जो है इस सैटरडे संडे को आप लोग सफल बनाइए, हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आप लोग कोऑपरेट कीजिए। इस सैटरडे संडे को आप सफल बनाइए। फिर आगे जो है, आगे हम लोग बात करेंगे, साइंस की भी बात करेंगे, फिर आगे जो है हम लोग इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे, और करंट की बात हम आपके साथ कर ही लिए, बात खत्म है। और हाँ, एक सवाल, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? देखिए, सुन लीजिए, बोलिए रहे थे। हाँ, डे वाला क्लास, डे वाला, देखिए लड़की बहुत है, लड़की का सेफ्टी भी जरूरी है। और आप तो जानबे करते हैं, सब लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं भी हम आप लोग को बुला करके जो है क्लास करवा भी दे तो एक दूसरे केस हम पे और हो जाएगा, समझ गए। तो थोड़ा सरकार से भी डरना होता है। बताइए, जबकि कितना पवित्र काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन लोग इतना पीछे लगे हुए हैं, समझ गए। तो इसी वजह से जो है रात वाला क्लास जो है ना ऑफलाइन करना बाबू मुश्किल है, ठीक है। लड़का हो या लड़की कोई भी, रात वाला क्लास ऑफलाइन करना मुश्किल है, ठीक है। 9 बजे के बाद जो है ना नहीं है अनुमति, 9 बजे के बाद नहीं है अनुमति, ऑफलाइन का अनुमति नहीं है।
ऑफलाइन का अनुमति नहीं है बाबू, ठीक है। उसमें भी लड़की भी है, सिर्फ लड़का रहता तो एक रिस्क भी लिया जा सकता था, लड़की भी है तो इसी वजह से रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल है। आए क्या बोल रहे हैं? लड़का लोग को नहीं, फिर लड़की नहीं 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 है? नहीं नहीं, हाथ मत हिलाइए बाबू, हाथ मत हिलाइए, कंप्रोमाइज करना पड़ता है कभी कभी, समझ गए ना। तो रात में थोड़ा मुश्किल है ऑफलाइन, ठीक है। रात को ऑनलाइन कर ना लीजिए, है तो थोड़ा। अब एक बात बताइए, पूरा हमरे कंधा पर बंदूक देकर चलाइएगा, कैसे होगा? नहीं न होगा। थोड़ा आप भी जिम्मेदारी उठाइए ना, थोड़ा जिम्मेदारी उठाइए बाबू, थोड़ा जिम्मेदारी नहीं उठाइएगा, थोड़ा उठाइए ना जिम्मेदारी। रात को अब मान लिया जाए 2 बजे हम आपको छोड़ेंगे, आप कहां जाइएगा? ऊपर में छत पे? नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, थोड़ा 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 सुनिए सुनिए ना बाबू, थोड़ा रिस्क है बाबू, ठीक है। हम रिक्वेस्ट करें, थोड़ा रिस्क है रात में, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन कीजिए ना, रात वाला क्लास ऑनलाइन कीजिए ना। आए बाबू भैया, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रात का क्लास ऑनलाइन कीजिए ना, कर लीजिए। आए रात का क्लास ऑनलाइन कीजिएगा ना, पक्का ना? नाराज नहीं ना होइएगा, नहीं ना, नाराज मत ना होइए, नाराज नहीं होइएगा ना। तब इकोनॉमिक्स जो है ना हम ही करवा देंगे, आप ये बात मेरा मानिए, हम इकोनॉमिक्स हम करवा देंगे आपके बैच में। ऐसे इकोनॉमिक्स हम जीएस में सब चीज पढ़ाते हैं, आपको पता है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम पढ़ाते थे, हाँ नहीं थे, समझ गए। मेरा सेगमेंट पीसीबी ही रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री ही रहा है, समझे। तो इकोनॉमिक्स आप मेरा ये बात मान लीजिए, क्वेश्चन बैंक वाला रात को हम आपको इकोनॉमिक्स पक्का पढ़ा देंगे, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास लगा करके इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे। बताइए, बात मानिएगा मेरा? पक्का? तो रात वाला क्लास क्या होगा? सिर्फ ऑनलाइन। रात वाला क्लास क्या होगा? सिर्फ ऑनलाइन। दिन वाला जैसे चलता था वैसे, जैसे चलता था। तो इस सैटरडे संडे को भी आपको एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं, फिर होगा तो अगले सैटरडे संडे तक, अगर पॉलिटी खत्म हो जाता है तो फिर इकोनॉमिक्स सैटरडे संडे को हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, आइए अब है टेस्ट। टेस्ट जो है शुक्रवार को हो करके फिर सोमवार से चले, ठीक है। क्योंकि देखिए सब चीज जरूरी है, लेकिन पहले सिलेबस को जानना जरूरी है, सिलेबस को पढ़ना जरूरी है। तो सैटरडे संडे को कॉपरेट कर ना रहे हैं, पक्का ना? चलिए ठीक है, अब आइए आप पढ़ते, सब बात बता दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए 15 दिन जो है ना हमारे कंधा से कंधा मिलाकर आप काम कीजिए, 15 दिन। और आज क्या तारीख है? 10, 12, कौन महीना है? जनवरी फरवरी मार्च 30 का 18 दिन न बच रहा है। 18 दिन रगड़ करके हमारे कंधा से कंधा मिलाकर काम कीजिए, 18 दिन। 18 दिन मेरा बात मानिए आप, ठीक है। अब बाद बाकी जो वो 13 दिन होगा, उस 13 दिन में हम लोग क्या करेंगे? तो उस 13 दिन में जो है हम लोग टेस्ट देंगे, हम लोग टेस्ट देंगे। जो आप लोग के बैच में 10 को टेस्ट ना बोले हैं, हम लोग टेस्ट देंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। रिवीजन करने के लिए देंगे, पूरा इतिहास रिवीजन करके आइए टेस्ट दीजिए, पूरा पॉलिटी रिवीजन करके आइए टेस्ट दीजिए, पूरा ज्योग्राफी रिवीजन करके आइए टेस्ट दीजिए, पूरा इकोनॉमिक्स रिवीजन करके आइए टेस्ट दीजिए। तो उसमें क्या होगा, लास्ट टाइम में रिवीजन और टेस्ट, बहुत बेहतर आप हो जाइएगा, समझ गए ना? तो सिर्फ जिस रणनीति पे हम चला रहे हैं ना, उस रणनीति पे आप चलिए ना बाबू, पक्का रिजल्ट होगा आप सबका, समझे ना?